जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है हिमालय के बारे में। हिमालय का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। आज दो प्रकार का वर्गीकरण होता है हिमालय का। एक होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, एक होता है वो होता है रीजनल डिवीजन। रीजनल यानी प्रादेशिक वर्गीकरण। एक होता है भौगोलिक वर्गीकरण। दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे आज। ठीक है। तो हिमालय का जो वर्गीकरण करने से पहले हम हिमालय का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि हिमालय कहाँ स्थित है, कितने क्षेत्र में फैला है। ठीक है, उन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हिमालय है। हिमालय जो है वो नॉर्थन साइड में है भारत के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। ये देखो, ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है आपको मैप के ऊपर, ये ब्राउन कलर माउंटेन्स। मैप के अंदर जो ब्राउन कलर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मेनली माउंटेन्स के लिए, पर्वतों के लिए। ठीक है, पर्वतों को दिखाने खातिर ब्राउन कलर का यूज किया जाए। तो ये जो हमारा मैप है ये है फिजियोग्राफिक मैप। फिजियोग्राफिक भी बोलते हैं या बोल सकते हैं टोपोसीट या टोपोग्राफिक मैप। ठीक है, वो है वो। अब इसके ऊपर हिमालय जो है वो भारत के किस में है, नॉर्थ में स्थित है, बिल्कुल उत्तर के अंदर स्थित है। ठीक है, यह जो फैला है हिमालय, यह फैल रहा है यहाँ पे सिंधु घाटी। सिंधु घाटी से लेकर के यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पर सिंधु गोर्ज है। सिंधु गोर्ज से लेकर के और ये फैल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तक। यहां पर है म्यांमार देश और यहां पर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से म्यांमार तक ये पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है। ठीक है, अब हिमालय की जो चौड़ाई है, यहां पर आप देखोगे यहां पर चौड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि यहां पर चौड़ाई कम दिखाई दे रही है। आप डिस्टेंस देख सकते हो मैप के ऊपर, यहां पर चौड़ाई कम है, यहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करा तो हिमालय की लंबाई, हिमालय की लंबाई हिमालय की लंबाई पश्चिम में ज्यादा है। ज्यादा कितनी है, ज्यादा है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर चौड़ाई, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। कम कितनी है, 200 किलोमीटर। पश्चिम में कौन सी है, सिंधु गोर्ज। सिंधु गोर्ज का पास यहां पे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसकी लंबाई हो जाती 200 किलोमीटर। ठीक है, ये तो इसकी चौड़ाई की बात है। अब लंबाई की बात करा तो ये यहां से लेकर के और ये देखो कितना फैला हुआ है, यहां तक फैला है। ये हमारी पहली बात होगी। दूसरी, इसकी लंबाई के बारे में बात करा, इसकी लंबाई है पश्चिम से पूर्व, वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400। यहां पर इसकी चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर। यहां पर इसकी कितनी है, 200 किलोमीटर। ये कितनी होगी, 2400
किलोमीटर। समझ में आया? ये 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी 500 किलोमीटर। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसकी 200 किलोमीटर चौड़ाई होगी। समझ में आएंगे सारी बात? तो ये दो बातें होगी हमारी। तीसरा, हिमालय की ऊंचाई स्थिति में अगर हम बात करें, स्थिति मैंने बता दी नॉर्थ में है। अब इसी का परिचय देखेंगे पहले हिमालय का। ये होगी हमारी दो बातें। तीसरी देखो, तीसरी है इसकी ऊंचाई। हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, यानी औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। 6100 से 6000 ही बोल सकते हैं हम। 6000 मीटर, 6000 मीटर हाइट है इसकी एवरेज। समझ में आई बात? अब ये कितने क्षेत्रफल में फैला है हिमालय, यानी टोटल रीजन कितना है इसका, टोटल कितना, ये नहीं है यहां तक फैला हुआ है, ये ऊपर तक फैल रहा है, यहां से लेकर के और यहां तक फैला है। इधर आप देखोगे एक किरदर और सुलेमान की पहाड़ियां आ जाएगी, हिंदुकुश पर्वत आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए चौथा है इसका कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये फैला है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इतने क्षेत्रफल में फैल रहा है। एवरेज हाइट मैंने बता दी। अब हिमालय के उत्तर में क्या है, हिमालय के उत्तर में पामीर की गांठ है। इसके उत्तर में क्या है, पांचवा पॉइंट देखो, इसके उत्तर में जब भी हम किसी स्थिति के बारे में बात करें तो उसके पड़ोसियों के बारे में बात करनी पड़ती है। तो हिमालय के पड़ोसी के हैं, तो हिमालय के ऊपर के है पड़ोस में, तो उत्तर के अंदर है, इसके अंदर पामीर की गांठ। पामीर की गांठ। इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, दक्षिण में है उत्तर का विशाल मैदान। है इस साइड पूर्व में क्या है, सिंधु गोर्ज, और पश्चिम में क्या है, सिंधु गोर्ज, और पूर्व में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगर देश की बारे में बात करा तो इस साइड पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व में क्या है, म्यांमार। ठीक है, तो ये इसका स्थिति एवं विस्तार हो गया हमारा हिमालय का। अब हम हिमालय के वर्गीकरण के बारे में बात करें, इसके वर्गीकरण। उससे पहले छठा इसकी आकृति और देख लो, एक चीज और है इसकी आकृति, यानी इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति जो है वो है धनुष की आकृति। ये देखो धनुष दिखा है कि नहीं दिखा, धनुष देखा हुआ रामलीला में, तो वो धनुष की तरह की इसकी आकृति है। राम लक्ष्मण जो रामलीला या टीवी सीरियल के अंदर आपने देखा होगा, धनुष रखते हैं, तो धनुष के समान इसकी आकृति है हिमालय की। हिमालय एक पर्वत में होकर के क्या है, एक पर्वतों की श्रृंखला है, यानी इसमें अनगिनत पर्वत हैं और काफी रेंजेस हैं। रेंज यानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, पता नहीं कितनी श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये इसकी आकृति होगी। ठीक है, और इसी के ऊपर ये देखो पहाड़ों के ऊपर आप देख रहे होंगे ट्रांस हिमालय, या जो इसको क्रॉस, वहां पर आप सफेद कलर देख रहे हो। सफेद कलर यानी यहां पर क्या है, हिमाद्री है, यानी ग्लेशियर्स है। ठीक है, यहां पर ग्लेशियर है, यानी बर्फ पड़ती है पहाड़ों के ऊपर, तो उसके कारण ये सफेद कलर आप देख रहे होगे। ठीक
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग पासिस भी इसके अंदर, दर्रे भी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जो भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में हिमालय का। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालय का वर्गीकरण के बारे में बात करा, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। अब इतने पूरे हिमालय में तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो उसको समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने इसको बांट दिया है। ठीक है, ताकि इसको आसानी से समझा जा सके, इसकी आसानी से अध्ययन किया जा सके, इसको पढ़ा जा सके आसानी से। ठीक है, उसके लिए क्या किया विद्वानों ने, इसको क्या कर दिया, बांटा। पहला भौगोलिक वर्गीकरण किया इसका। अब भौगोलिक वर्गीकरण किया, उसमें इसने 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। कौन कौन से हैं 5 भाग, पहले उनके बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा महान हिमालय। दूसरा है हमारा लघु हिमालय। तीसरा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस बोल सकते हैं, बाह्य हिमालय बोल सकते हैं। चौथा है हमारा शिवालिक। शिवालिक पर्वतमाला। पांचवा है हमारा, शिवालिक के बाद में कौन सा है, उसके बाद में है हमारा पूर्वांचल। पूर्वांचल के बारे में बात करें तो ये हमारे क्या है, 5 भाग हैं हिमालय के। 5 कौन कौन से हैं, यो है हमारा महान हिमालय, हिमाद्री भी बोलना है इसने। यो है लघु यानी छोटा हिमालय। ट्रांस, ट्रांस यानी बाहर, यानी बाह्य हिमालय। यो शिवालिक और पूर्वांचल। अभी सब के बारे में बात करेंगे। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट कराएं तो सबसे पहला होगा ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर हिमालय का कौन सा है, वो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है उसके बीच में ऊंचाई ज्यादा होती है। अब बीच में ऊंचाई ज्यादा है तो यहां तक मानसून जब पहुंचती है तो अपनी नमी खो चुकी होती है। अब नमी खो देगी तो यहां पर लद्दाख के अंदर भी मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। वो कौन सा बनेगा, वो है ठंडा मरुस्थल लद्दाख। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इनके बारे में बात करनी। सबसे पहला हम लेके चलेंगे महान हिमालय में। महान हिमालय के बारे में बात कराएं। देखिए महान हिमालय, या इसको बोल सकते हैं ग्रेट इनर हिमाद्री, महान मुख्य। अब इसके नाम देखो, अलग अलग नामों से एग्जामिनर काफी बार पूछता भी है। महान हिमालय बोल सकते हैं, महान को इंग्लिश में बोल रहे हैं ग्रेट हिमालय। इसको बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री भी बोलते हैं। मुख्य हिमालय भी बोलते हैं इसको। ये इसके नाम है। ठीक है, अब महान हिमालय कहां पर है, महान हिमालय जो बीच का हिमालय है, ये वाला इलाका आप देख रहे होंगे, ये वाला इलाका है महान हिमालय के अंदर, बीचला इलाका जो है ये।
ये वाला इलाका आता है महान हिमालय के अंदर। ये आपका महान हिमालय, महान, ग्रेट, ठीक है। अब महान हिमालय की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसके बारे में बात करें। देखिए, अब ये देखो, यहां से सिंधु से लेकर के यहां तक ब्रह्मपुत्र तक फैला है। तो इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी कितनी है? 24 किलोमीटर, ठीक है। औसत ऊंचाई देखो, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है इसकी 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये तीन बातें तो आपको याद रखनी है। सारी बातें नहीं पढ़नी है आपको, बुक में पता नहीं कितनी बातें दी गई होंगी, लेकिन सारी बातें नहीं पढ़नी होती हैं। सिर्फ मुख्य बातें जितनी आप एग्जाम के अंदर लिख सको, वो सारी बातें मैं बता रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आऊंगी। और आप यदि कोई रिटन एग्जाम दोगे, यानी आप एमएससी के अंदर रिटन एग्जाम देते हो, नेट के अंदर देते हो, या आप बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में हो, या बीए में हो, या +2 के अंदर हो, +2 में तो नहीं आता है, +1 में है, 9th क्लास में है, ठीक है, उनके अंदर हिमालय के बारे में है। तो वहां पे आपको थोड़ा 12th तक तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप 12th क्रॉस कर जाओगे तो वहां पर ब्रीफ में लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखनी मुख्य मुख्य बातें पड़ेंगी, सारी बातें हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास होता है आधा घंटे के अंदर हम मुख्य मुख्य बातें लिख पाते हैं, सारा नहीं लिख पाते विद मैप, ठीक है। तो यहां पर इसकी चौड़ाई के बारे में बात करी, कितनी है? 24 किलोमीटर थी। यहां पर कितनी है? ये 2400 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज हाइट मैंने बात करी 6100 किलोमीटर है, ठीक है। इसके नाम हिमाद्री हो गया। अब इसकी कुछ मुख्य मुख्य रेंजेस के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन सी है इसकी रेंजेस, ठीक है। इसमें है नांगा पर्वत है, नामचा बरुआ है, ठीक है। दो मेन है। देखो आप नागा पर्वत देखो, यहां पे है नागा पर्वत। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, एग्जैक्ट बता दूंगा फिर मैं आपको ये नागा पर्वत कहां पे है। नामचा बरुआ है, नागा पर्वत है, यहां पे है नाम नागा पर्वत, ठीक है, ठीक है। और यहीं पर है नामचा बरुआ, वो एक दर्रा है, नामचा बरुआ वो दर्रा है, ये पर्वत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना लेना है। इसके अलावा यहां पर जो 40 चोटियां जो हैं वो 7000 फीट से ज्यादा ऊंची हैं। 40 चोटियां ऐसी हैं, 40 चोटी ऐसी, 40 चोटी ऐसी है जो कितने 7000 मीटर से ऊंची है। 7000 मीटर से ऊंची हैं। कितनी चोटियां? 40 चोटियां। हिमालय के अंदर 40 चोटियां ऐसी हैं, चोटी वाली बालों वाली चोटी, पर्वत चोटी। कौन सी चोटी? पर्वत चोटी। वो कितनी है? 7000 मीटर से ऊंची, पीक, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में। वीडियो के अंदर आप कमेंट जरूर करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है?
और वीडियो जब भी डालू ना तो उसमें सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि नई नई चीजें आपको सीखने को मिले। ठीक है। अब लघु, लघु यानी छोटा, लघु हिमालय यानी छोटा हिमालय। इसके बिल्कुल नीचे है ये वाला जो, ये आपका लघु हिमालय। देखिए, लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय इसका दूसरा नाम है। कौन सा? लघु हिमालय। अब ये किसके नीचे है? ये बिल्कुल ग्रेट हिमालय के नीचे स्थित है। हिमाचल हिमालय क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ज्यादातर किस में फैला हुआ है? हिमाचल के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के, इसीलिए हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? देखो, चौड़ाई इसकी है 30 से 60। 60 इधर मिलेगी तो 30 इधर मिलेगी। 30 से 60 इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी कितनी है? ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चौड़ाई, लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, मुख्य पर्वत कौन कौन सी है इसके अंदर। ठीक है, यही बातें याद रखनी, इस पक्की बातें याद नहीं रखनी इसके अंदर। अब इसकी औसत ऊंचाई देखो, इसकी औसत ऊंचाई मान हिमालय से कम है, ज्यादा नहीं है, उससे कम है। तो कम यानी 3000 से लेकर के 4500 मीटर, ये आप याद रख लेना। 3000 से लेकर के 4500 मीटर तक है इसकी। अब इसके अंदर है काफी श्रृंखलाएं हैं इसके अंदर। देखो, ये देखो, अब ये मैंने बात की, यहां पर है पीर पंजाल है, धौलाधार है, दो श्रेणी है। कौन कौन सी हैं इसके अंदर श्रेणी है? एक नंबर तो एक पीर पंजाल, पीर पंजाल, एक है धौलाधार। यह आपको जरूर याद रखनी, दो श्रेणियां हैं। ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू से यहां पर है पीर पंजाल, ये देखो पीर पंजाल फैली है, ये है धौलाधार। तो ये इलाके के अंदर है, इसी के अंदर है। इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा। ये पीर पंजाल और धौलाधार दोनों श्रेणी है इसी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर दो प्रमुख दर्रे हैं। एक है बनिहाल दर्रा, ठीक है, और जो कश्मीर घाटी है वो भी इसी के अंदर है। देखो, इसी के अंदर दो मेन दर्रे भी हैं प्रमुख। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा यहां पर है। इसके नीचे बिल्कुल क्या है? ये देखो, शिमला किसके अंदर स्थित है? शिमला इसी के अंदर स्थित है। ये हमारी शिमला है, तो शिमला इसी के अंदर स्थित है। अब शिमला के अंदर जो घाटियां होती है ना, उनको बोला जाता है दून। क्या बोला जाता है? दून। और जो जैसे ही इस साइड चले जाएंगे हम पूर्व की ओर, तो उनको बोला जाता है द्वार। घाटी देखो, घाटी क्या होती है? ये दो पर्वत है, इनके बीच की जो जगह है ये होती है घाटी। क्या होती है? घाटी। अब ये घाटी, इसको
पूर्व में क्या बोलेंगे हम, द्वार, और पश्चिम में क्या बोलेंगे, पश्चिम में यानी हिमाचल में क्या बोलेंगे इसको, दून। जैसे कि देहरादून, क्या है, देहरादून, ठीक है, देहरादून भी है। इसके अलावा काफी और भी हैं। काठमांडू घाटी भी इसी के अंदर है। कौन सी है, काठमांडू। काठमांडू किधर है, ये रही काठमांडू, ये काठमांडू नेपाल में, ये घाटी इसी के अंदर है। कश्मीर घाटी भी इसी के अंदर है। ये कौन से के अंदर, लघु हिमालय के अंदर। अब इसके बाद हम बात करेंगे, वो है हमारा शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक। शिवालिक के बारे में देखो, शिवालिक हिमालय देखो, शिवालिक इसके नीचे स्थित है। ये हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे दो विद्वान हैं, उनके अलग अलग विचार थे, उनके बारे में बात करूं। एक तो पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, और दूसरा एक और विद्वान थे, अभी मैं साफ कर देता हूं, रुको एक सेकंड। देखो ये कहां पर स्थित है, ये देखो हल्का सा येलो कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो, ये देखो, ये नीचे पीले वाली पट्टी, ये है हम आपकी शिवालिक गिरिपद, ठीक है। जो मेन रीजन खत्म होने के बाद में हिमालय की जो पहाड़ियां बच जाती हैं, वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो इसी का हिस्सा है। अब शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर क्या है, इसे सब हिमालय या उप हिमालय बोला जाता है। मैंने बात बताया ना, पिलग्रिम्स, देखो इसको सब हिमालय बोला जाता है, सब हिमालय। इसका दूसरा नाम क्या है, सब हिमालय। सभी जो पर्वत श्रृंखला है उनके नाम मैंने बताए हैं अलग अलग, उनके जो सब जो छोटे छोटे नाम हैं, उनमें से काफी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो यह सब हिमालय, सब हिमालय क्यों बोला जाता है कि छोटा सा भाग ही है, पहाड़ियां ही हैं उसकी, हिमालय के नीचे का हिस्सा है, जो निचली तलहटी के हिस्से है, वो है ये सारा का सारा, ठीक। ये कहां से, इसके अंदर आपका आ जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का निचले वाला हिस्सा है, और नेपाल से नीचे का हिस्सा इसके अंदर है। अब इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो आपका लघु हिमालय है उससे भी कम है, ज्यादा नहीं है, उससे भी कम हो जाती है जैसे जैसे। ये कहां से कहां तक फैला है, ये पोटवार, पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी तक फैला है। देखो यहां पर पंजाब का पोटवार बेसिन है, ये पंजाब इलाका है, यहां के पंजाब से पोटवार से लेकर के कोसी नदी, कोसी नदी बिहार में है। तो ये पिलग्रिम्स के अनुसार है। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स एक विद्वान था, उसने माना था, उसने ये माना कि जो शिवालिक है वो कहां से कहां तक फैली है, वो है पोटवार पंजाब बेसिन से लेकर के, और ये तो है पश्चिम में, पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है, कोसी नदी, कोसी नदी तक फैला है। ये आपको याद जरूर रखना है, ये पिलग्रिम्स ने बताया था कि कहां से कहां तक फैला हुआ है यमन, ठीक है। लेकिन एक विद्वान और है, मिथल्स। मिथल्स ये कहता है कि ये सिंधु गोर से लेकर के और असम ब्रह्मपुत्र घाटी तक की लंबाई में फैला हुआ है। देखो दो विद्वान है, पिलग्रिम्स तो ये कह रहा है, ये बात कह रहा है, लेकिन ये कहता है, ये बात कह रहा है कि ये
सिंधु घाट से लेकर के, यहां से सिंधु घाट से लेकर के, और ये देखो ये जो मैंने बनाया हुआ है ब्रह्मपुत्र घाटी तक, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है, ये मिथल्स कहता है। दो अलग अलग विद्वान हैं, मिथल्स अलग हैं, पिलग्रिम्स अलग हैं, तो दोनों के अलग अलग विचार हैं। मैंने पहले ही बताए थे, इनके दोनों के अलग अलग ही विचार हैं। ठीक है, अब इसकी यहां से यहां तक लंबाई कितनी बताई मिथल्स ने? बताई है 2400 किलोमीटर, जो पहले वाले हिमालय की लंबाई वही है। तो टोटल कितनी होगी है? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। चौड़ाई इसकी है 15 से 24 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दो चीजें और हैं इसके अंदर, बारे में बात करूंगा मैं। इतना आपको समझ में आ गया पिलग्रिम्स और मिथल्स के बारे में। अब ये देखो इसकी लंबाई, देखो लंबाई इसकी है 15 से 50, 24 नहीं है, 15 से 50 है, 15 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ये चौड़ाई है, सॉरी लंबाई नहीं है, चौड़ाई। लंबाई देखो, इसकी लंबाई बताई मिथल्स ने 2400 किलोमीटर। ऊंचाई देखो इसकी, ऊंचाई इसकी है 600 से 1500 मीटर। यह आप ध्यान रखें, 600 से 1500 मीटर। ठीक है, और मैंने पहले वाले उसके अंदर बताई है अभी कुछ देर पहले कि यहां पर देहरादून घाटी शिमला के नीचे है। देहरादून उत्तराखंड में देहरादून घाटी है, उसमें शिमला थी, इसमें देहरादून घाटी है, दून पाए जाते हैं, द्वार पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखो, ट्रांस का अर्थ होता है बाह्य, बाह्य हिमालय बोलते हैं इसको। ठीक है, या तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम तिब्बत हिमालय भी, तिब्बत हिमालय भी। तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। अब ये ट्रांस हिमालय, ये हिमालय को पार करके है, इस रीजन के अंदर है। लद्दाख, तिब्बत का रीजन आ गया आपका, लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर से ऊपर का इलाका आ गया। ठीक है, और ये देखो माउंट एवरेस्ट वाला, और ये इस रीजन के अंदर है ट्रांस हिमालय हमारा। दिखाता हूं, मैं अभी बताऊंगा आपको ट्रांस हिमालय। देखो ये हमारा ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, यह है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय जो है इसकी औसतन जो लंबाई है वो है 1000 किलोमीटर, यानी यहां तक 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है। देखो इसकी लंबाई देखो, लंबाई इसकी है 1000 किलोमीटर, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो चौड़ाई कितनी है वो है 225 किलोमीटर मध्य भाग में, यहां पर मध्य भाग के अंदर, मध्य भाग के अंदर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 225 किलोमीटर। नंबर 3, इसकी ऊंचाई कितनी है? और वो भी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई वो है 3100 मीटर। कितने हैं? 3100 मीटर। अब इसके अंदर कई पर्वत रेंज है, इसके अंदर जास्कर है,
लद्दाख है, काराकोरम है, कैलाश है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हो गया हमारा। अभी मैं बताऊंगा आपको जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश, ये श्रृंखला इसी के अंदर है। कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? नंबर 1 ऊपर से स्टार्ट करें हम, काराकोरम। काराकोरम है। 2 लद्दाख, 3 है जास्कर, 4 है हमारा कैलाश। कैलाश जो तिब्बत में स्थित है, अब वो भी मैं बताता चलूंगा आपको। ये कैलाश पर्वतमाला है, ये जास्कर है, ये लद्दाख है, और ये इससे ऊपर काराकोरम रेंज है। ठीक है, सारी की सारी रेंजेस मैंने बता दी हैं आपको। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। ठीक है, ये इसी के अंदर स्थित है सारी की सारी। इसके अंदर एक चीज आपको बहुत याद रखने की बात है कि इसके अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है केटू। केटू पर्वत जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर काराकोरम रेंज में स्थित है हमारा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में आती कंचनजंगा। ठीक है, कोरी, मकालू, ये सारी की सारी। ठीक है, ये सारी की सारी का धौलागिरी, ये सारी की सारी कहां पर स्थित है? ये सारी की सारी जो श्रेणियां स्थित है, ये सारी की सारी श्रेणियां स्थित है हमारी नेपाल के अंदर। ठीक है, कहां पर है? नेपाल के अंदर। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में है हमारा पूर्वांचल। कौन सा है? पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय देखो, देखो पूर्वांचल हिमालय कहां स्थित है? पूर्वांचल पूर्व में होगा, सिंपल सी बात है। पूर्वांचल वाला इलाका ये रहा, ये है पूर्वांचल हिमालय। अब इसकी एवरेज हाइट जो होगी वो इनसे भी कम होगी। ठीक है, इनसे भी कम हाइट पाई जाती है यहां पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। यहां पर औसत ऊंचाई देखो, अगर इसकी औसत ऊंचाई देखें 2000 से लेकर के 3000 मीटर, ये इसकी एवरेज हाइट है। दूसरी चीज, ये कहां पर फैला हुआ है? ये फैला है किसकी सीमा पे फैला है? ये म्यांमार की सीमा का निर्धारण कर रहा है। यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? मेघालय में यहां पर पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सी हैं? देखो मेघालय में, देखो नंबर 1 मेघालय में। मेघालय से स्टार्ट करें तो गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया ये है, या जायंतिया, जानतिया, ये पहाड़ियां हैं, पर्वत नहीं है, पहाड़ियां हैं सारी की सारी। इसके अलावा ये देखेंगे है पटकाई बूम, मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में है मिसमी, मिसमी। ठीक है, मिसमी है। यहां पर है पटकाई बूम। ठीक है, इसके बाद में यहां पर है मिजो, मिजोरम में मिजो है। फिर यहां पर चीन पहाड़ियां हैं, ये चीन पहाड़ियां पड़ जाएंगी आपकी म्यांमार में। जबकि मिजोरम में कौन सी है? मिजो पहाड़ियां। और कौन कौन सी हैं? देखो मिजोरम में मिजोरम, मिजो, यहां से आप नाम याद रख सकते हैं। कौन सी हैं? मिजो।
ठीक है। नागालैंड में कौन सी है? जहां पर नागा जनजाति पाई जाती वहां पर है पटकाई बूम, पटकाई बूम। अरुणाचल में कौन सी है? मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? मिसमी पहाड़ियां। ये सारी की सारी पहाड़ियां, ये हमारा हो गया है हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। ये तो अभी हुआ है हमारा हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद है हमारा हिमालय का जो है वो है प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रदेश कौन कौन से? प्रादेशिक यानी कौन कौन से प्रदेशों में हिमालय फैला है, उन्हीं के नाम पर विद्वानों ने क्या कर दिया, इसका प्रादेशिक वर्गीकरण कर दिया है। कौन कौन से प्रदेशों में फैला आप देख रहे होंगे। हिमालय फैला है कश्मीर में, हिमाचल में, तिब्बत में, ठीक है, उत्तराखंड में, नेपाल में और अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर ही तो फैला है। उन्हीं के नाम पर पंजाब में कुछ फैला है, तो उसके नाम पर ही इन्होंने क्या कर दिया, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। उसके बारे में बातें करेंगे अभी, प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में।